राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दिए गए प्रश्न के जवाब से उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के स्वीकृत पद पर कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या राज्य सरकार शिक्षा विभाग में स्कूलों को बंद कर रही है? क्या राज्य सरकार शिक्षकों के पदों को समाप्त करती जा रही है? इन सब का जवाब इस राज्यसभा में दिए गए इस प्रश्न के जवाब के तौर पर आपको समझना और इसका एनालिसिस करना बेहद जरूरी है अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़े किसी भी पद की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि राज्यसभा में ये प्रश्न पूछा गया था कि देश में सभी राज्यों को मिलाकर के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद खाली हैं, कितने पद पर शिक्षक कार्यरत हैं। इसको लेकर के एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है और ये केंद्र सरकार के द्वारा आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, तो आप इस पर पूरी तरीके से आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। मेनली हम लोग फोकस करेंगे उत्तर प्रदेश पर। यहाँ पर जब आप जाएंगे तीसरे नंबर पेज पर तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है वो 34 नंबर सीरियल नंबर पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 2022-23 का आंकड़ा। 2022-23 का आंकड़ा देखिए जो कि करंट में है। इसमें स्वीकृत पद बताए गए हैं 5,79,622। ध्यान से देख लीजिए, 2022-23 का मैं आंकड़ा दिखा रहा हूं उत्तर प्रदेश का 5,79,622। लेकिन जब आप 2021-22 की बात करते हैं तो ये यहाँ पर स्वीकृत पदों की संख्या 7,19,399 था और 2020-21 में भी देखेंगे तो स्वीकृत पदों की संख्या 7,19,399 थी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य सरकार कोरोना के बाद से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अब तक जो परिषदीय प्राथमिक और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन होते हैं, यानी विद्यालयों में बच्चों का जो एडमिशन होता है, उसको लेकर के दावा कर रही थी कि यहाँ पर बच्चों का एडमिशन सबसे ज़्यादा हुआ है और लगातार इस प्रकार के ट्वीट सामने आ रहे थे। 2020 से लेकर के 2022 तक का ये समय था, लेकिन उस हिसाब से जितने पद स्वीकृत होने चाहिए थे, क्या उतने पद स्वीकृत हैं, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2020-21 में जो स्वीकृत पद थे वो थे 7,19,000, जो कि 2021-22 में भी 7,19,399 थे। लेकिन 2022 में ऐसा क्या हुआ कि जो स्वीकृत पद थे उनकी संख्या घट गई, 5,79,622 हो गया। तो इसका दो प्रमुख कारण है। पहला, राज्य सरकार के दो बड़े डिसीजन। पहला डिसीजन ये था कि राज्य सरकार ने एक ही परिसर में जो परिषदीय प्राथमिक और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रन कर रहे थे उनको आपस में मर्ज कर दिया। इससे हुआ ये कि दोनों में पहले अलग अलग प्रिंसिपल जो हुआ करते थे उनमें से एक प्रिंसिपल का पोस्ट स्वतः ही समाप्त हो गया। अब दोनों स्कूलों के मर्ज करने की वजह से दोनों का एक ही प्रिंसिपल बना दिया गया, तो एक पद तो वहाँ से खत्म हो गया। इसके बाद से जो परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का असिस्टेंट टीचर होता है, यानी कि सहायक अध्यापक होता है, और जो प्राइमरी में प्रिंसिपल होता है, दोनों का रैंक समान है। यानी कि अगर प्राइमरी का प्रिंसिपल है तो वो स्विच कर सकता था अपर प्राइमरी के एज ए असिस्टेंट टीचर। तो यहाँ पर ये हुआ कि रिसोर्सेज को स्विच किया गया, यानी कि प्राइमरी के टीचर से उसमें पढ़ाया गया और वहाँ के टीचर से यहाँ पर पढ़ाया दिया गया। तो जहाँ पर टीचर्स की रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो गई। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा डिसीजन था कि ऐसे स्कूल जिसमें 30 से कम बच्चे रजिस्टर्ड थे उन विद्यालयों को बंद कर दिया गया और वहाँ के बच्चे को आगे की विद्यालय में शिफ्ट किया गया। अब इससे हुआ ये कि वहाँ का जो टीचर था वो तो सरप्लस में हो गया, क्योंकि वह कहीं ना कहीं तो ज्वाइन करेगा, उसको सिस्टम से तो बाहर नहीं किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं ज्वाइन करेगा। लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं, आप लोग देखते होंगे कि जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो बहुत आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं या फिर सामाजिक तौर पर वो उनके माता पिता पढ़ाई के प्रति इतने सचेत नहीं होते हैं। तो आगे अब कितना दूर स्कूल है, वहाँ पर बच्चे के गार्जियन इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं उनका रजिस्ट्रेशन कराने में, इस वजह से आप लोग देखेंगे कि टीचर तो बढ़े, क्योंकि स्कूल बंद हुआ तो वो टीचर तो ज्वाइन करेगा ही करेगा दूसरे स्कूल में जाकर के, लेकिन जो बच्चे थे वो ज्वाइन किए या नहीं इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इसको लेकर के आप देखेंगे कि टीचर धीरे धीरे सरप्लस में होते चलेगा। और साथ ही साथ जो स्कूल बंद किए गए 30 से कम रजिस्ट्रेशन की वजह से, तो वहाँ पर स्कूल बंद करने की वजह से जो स्वीकृत पद थे उनमें कमी देखने को मिली है। और साथ ही साथ जो एक ही परिसर में स्कूल रन कर रहे थे परिषदीय प्राथमिक और परिषदीय उच्च प्राथमिक, उन दोनों के मर्ज करने की वजह से भी स्वीकृत पदों की संख्या में कमी देखने को मिली है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि जहाँ पर रजिस्ट्रेशन
कोरोना के बाद से ये दावे किए जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हुए हैं, तो उस संख्या में तो स्वीकृत पदों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब छात्र ज़्यादा हो रहे हैं तो आरटी मानक के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से शिक्षकों की ज़्यादा जरूरत पड़नी चाहिए। लेकिन 2020-21, 2021-22 की तुलना में 2022-23 में आप देखेंगे टीचर की स्वीकृत पदों की संख्या कम हो गई है, जो कि अपने आप में एक सवाल है। अगर इस पर सही से एनालिसिस किया जाए तो राज्य सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सवाल उठाएगा कौन? मीडिया को सीमा हैदर से फुर्सत नहीं है, मीडिया को पाकिस्तान कितना डरा हुआ है इससे फुर्सत नहीं है, जो जमीनी हकीकत है उससे कोई भी लेना देना नहीं है किसी भी मीडिया एजेंसी को। सवाल ये होना चाहिए कि आखिर बच्चे का रजिस्ट्रेशन जब हो रहा है तो टीचर की स्वीकृत पदों की संख्या कम कैसे हो जा रही है। इन सभी मूलभूत जरूरतों, शिक्षा, गरीबी और ये सब तो मीडिया के सामने कोई मुद्दा ही नहीं है। सामने सिर्फ 2024 दिख रहा है, बस इसी को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है। किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था चल रही है उस पर एटलीस्ट मीडिया को सवाल जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पढ़े हुए बच्चे ही आगे आने वाले भविष्य को तय करेंगे। कोई एक पार्टी विशेष, कोई एक राजनेता इस देश का भविष्य नहीं है। देश के भविष्य आने वाले कल के बच्चे हैं, जो कि आज अगर शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे तो हमारा देश वैसे ही पिछड़ जाएगा। इन सभी मुद्दों पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।